अगर आप 1965 से 1980 के बीच में पैदा हुए हो तो आप भी मेरी तरह जेन एक्स वाले हो और आपकी एज शायद 45 से 55 साल के बीच की होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। 15 मिनट निकालो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जो आपने कभी ना कभी सोचा ज़रूर होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि कभी खुल के बोलने की हिम्मत नहीं की। अभी रुको, वीडियो बंद मत करो, अभी तो मैंने बात शुरू की है। आई एम श्योर आप में से कईयों के पेरेंट्स जो जीवित हैं वो लेट 60s और अर्ली 80s के बीच में होंगे। ना तो ये वीडियो उनके वैल्यूज़ के बारे में है, ना ही उनकी मेहनत या उनके सैक्रिफाइसेस के बारे में, बल्कि ये वीडियो उस दुनिया के बारे में है जो उनके चारों तरफ बदल चुकी है ड्रास्टिकली। और शायद किसी ने उन्हें बताया नहीं, किसी ने उन्हें ये नहीं बताया कि वो जो स्मार्टफोन उनके बच्चों ने उनके हाथ में थमा दिया है वो उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो ठीक नहीं है। तो इसी बात पे आज ज़रा खुल के बात करते हैं। मैं हूं आनंद एंड वेलकम टू जिंदगी डायलॉग्स। जरा सोचो, जिस दुनिया में हमारे ये पेरेंट्स बड़े हुए थे उसमें था क्या? चिट्ठियां, लैंडलाइन, एक न्यूज़पेपर, एक टीवी चैनल, वो भी दूरदर्शन, एक न्यूज़ का सोर्स जो एक टाइम पे आता था दिन पे, और उसके बाद सब बंद। इंफॉर्मेशन स्लो थी। और जानते हैं सबसे ज़रूरी बात क्या थी? कोई भी जानकारी लेने के बाद सोचने का वक्त था, उसके बारे में डिस्कस करने का टाइम था, और वो भी असली लोगों के साथ फुर्सत से, शांति से बैठ के। चाय पे चर्चा लोगों की जिंदगी का हिस्सा था, किसी पॉडकास्ट का नाम नहीं था। मुझे आज भी याद है, फ्राइडे रात को एक प्रोग्राम आया करता था, द वर्ल्ड दिस वीक, और मुझे पूरा हफ्ता बड़ी बेसब्री से इंतजार होता था कि वो प्रोग्राम आए तो मुझे पता चले कि भाई दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है। इंटरनेट तो था नहीं, बस यही एक जरिया था मेरे पास कि मैं टीवी पे देखूं वो आधे घंटे का प्रोग्राम, ये जानकारी लूं पूरे वर्ल्ड में क्या उस हफ्ते में नया हुआ। उस प्रोग्राम के इंतजार का एक और बहुत ज़रूरी कारण ये था कि उसका जो इंट्रो म्यूजिक जो था, उसका तबला मुझे बहुत अच्छा लगता था सुनना, क्योंकि मैंने तब नया नया तबला सुनना शुरू किया था। आई एम श्योर आपको वो याद भी होगा और पसंद भी आया होगा। डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, मैंने उस इंट्रो क्लिप का जो लिंक है वो भी मैंने डाल दिया है। उस्ताद रफ़ीउद्दीन साबरी साहब ने वो इंट्रो बजाया था। कट टू प्रेजेंट डे, खबर रुकती ही नहीं है, 24 घंटे, मतलब वो न्यूज़ साइकिल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ना उसे प्रोसेस करने का टाइम है, ना कुछ सोचने का टाइम है। आपको एक हेडलाइन ने हिट किया, इतने में दूसरा, इतने में तीसरा। और इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट की मेहरबानी से आज आप दुनिया में जो कुछ होता है वो अगले ही पल पूरी दुनिया को पता चल जाता है जो इंटरनेट पे लॉग्ड इन है। हर 5 मिनट में कुछ ब्रेकिंग है, कुछ वायरल है, कुछ आउटरेजियस है। और ये जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है, इन सब के बीच में दिन भर क्या कर रहे होते हैं? वो अपने फ़ोन पे बैठे होते हैं। मतलब लिटरली फ़ोन के ऊपर नहीं बैठे होते, कहने का मतलब है कि अपने फ़ोन को देख रहे होते हैं। दुनिया बदली, टेक्नोलॉजी बदला, हम लोग छोटे से बड़े हो गए, वो लोग जो है थोड़े बूढ़े हो गए, और इन सब में जो लोगों का एक दूसरे से इंटरैक्ट करने का तरीका है वो तो बिल्कुल ही बदल चुका है। लेकिन इन सब के बारे में किसी ने उन बेचारों को कोई चेतावनी नहीं दी, कोई वार्निंग नहीं दिया, एंड दे आर क्लूलेस इन दिस ब्रेव न्यू वर्ल्ड। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी बात मेरे साथ शेयर करें। ऐसा करने से YouTube इस वीडियो को आप ही के जैसे कई सुनने वालों को और दिखा देगा, और आपका ये छोटा सा एक्शन इस वीडियो की रीच को बढ़ाने में बड़ी मदद कर देगा। और अगर आप शास्त्रीय संगीत के शौकीन हैं तो मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ताल मैजिक, उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। हो सकता है उसमें आपको कुछ ना कुछ कंटेंट अच्छा लगे। बात को आगे बढ़ाने से पहले ज़रा इस जनरेशन को समझ लेते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले द साइलेंट जनरेशन एंड बेबी बूमर्स। ये हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन है जहां इनकी ज़िंदगी बिल्कुल
एनालॉग थी। रिलेशनशिप एकदम पीयर टू पीयर रियल पीपल के साथ होता था। लाइफ स्लो थी और सच का मतलब वो होता था जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। फिर आता है जनरेशन एक्स, हमारे आपके जैसे लोग जो आज 45, 50, 55 साल की उम्र वाले हैं। हम लोग वो ब्रिज जनरेशन है जिन्होंने वो कंप्लीट एनालॉग दुनिया और आज की 100% डिजिटल दुनिया को दोनों एंड्स देखे हैं और उसके ट्रांजिशन को देखा है। हमारे बचपन में हमने वो दिन भी देखे हैं जब लैंडलाइन पूरे मोहल्ले में शायद एक होता था, 20-25 घर में एक फ़ोन। मैं जब स्कूल में पढ़ता था सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड तक, तब सबके घरों में टेलीविज़न भी नहीं होता था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने वो चेंज देखा कि ब्लैक एंड वाइट का कलर टीवी हुआ और उसके बाद टेलीकॉम रेवोल्यूशन आया, मोबाइल फ़ोन्स आए, इंटरनेट आया और आज इंटरनेट एक ऐसी कमोडिटी है जो अज्यूम्ड है कि सबके घर में होगा ही। हम वो पीढ़ी हैं जिसको ये समझ आता है कि इंटरनेट पे जो दिखता है वो ज़रूरी नहीं है कि सच हो। और जो बेचारे बूमर्स और उनके पहले की जनरेशन है, उन बेचारों को ये ट्रेनिंग मिली नहीं। अचानक से एक दिन जो है उनके हाथ में एक डिवाइस आ गया जो इंटरनेट से कनेक्टेड है और इंफॉर्मेशन ओवरलोड उनके हिस्से आया। हमारे बाद आए मिलेनियल्स और जेन जी। ये लोग जो हैं ये थोड़े और ज़्यादा कंफर्टेबल हैं क्योंकि ये पैदा ही स्क्रीन्स के साथ हुए हैं और इनकी ज़िंदगी का एक इंटीग्रल हिस्सा है इंटरनेट। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो पेरेंट्स की जनरेशन है, ये बेचारे बहुत आसानी से इंटरनेट पे जो देखते हैं उसी को सच मान लेते हैं। और यहाँ पे मैं उनके इनोसेंस को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इट्स जस्ट बिकॉज दे डोंट नो। दिस डज नॉट मीन कि वो उनके इंटेलिजेंस में कोई कमी है। अब हम लोगों ने तो सीख लिया कई बार इसके बारे में पढ़ाई करके और कई बार कुछ गलत एक्सपीरियंस से, लेकिन इनको वो एक्सपीरियंस नहीं है और वो नॉलेज भी नहीं है। तो इसीलिए ये अक्सर जो है वो जो कभी कोई मैसेज आ जाता है कि आपके नाम का चालान कट गया, तो ये पैनिक हो जाते हैं कि अरे भाई ये ऐसे कैसे हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। उनको फिर ये समझाना पड़ता है कि इंटरनेट में कोई भी कुछ भी पोस्ट कर सकता है, चाहे वो सही हो या सही नहीं हो, इसकी कोई वैलिडेशन मैकेनिज्म नहीं है। ये हमें खुद ही सतर्क रहना होगा और खुद ही फैक्ट चेक करके उसके बाद इवैल्यूएट करना होगा कि क्या ये ठीक है या नहीं है। वो तो बेचारे ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हैं जब ऐसे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स आते हैं, खाना खाने के बीच में पानी मत पियो, या आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा अगर इस लिंक पे क्लिक नहीं किया, या फिर किसी पॉलिटिशियन ने कोई ऐसा आउटरेजियस बोल दिया और उनको लगता है कि इसको फटाफट फॉरवर्ड कर देना चाहिए और वो कर भी देते हैं। अब उनमें से ज़्यादातर लोग क्योंकि रिटायर हो चुके हैं और वो स्मार्टफोन लेकर बैठे हैं, तो बस यही उनका पास टाइम भी है। सोच के देखिए कि आपने उन्हें स्मार्टफोन दिया क्यों था। ये सोच के दिया था कि भाई हम अपने काम के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए हम शहर छोड़ के दूसरे शहर जा रहे हैं तो इनके साथ हम कांटेक्ट में रह सकें, वीडियो कॉल करें ताकि दूरियां इतनी ज़्यादा ना महसूस हों। लेकिन इसके फॉल आउट के बारे में शायद हम में से भी किसी ने कभी सोचा नहीं कि भाई इसका ये एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है। सोशल मीडिया और ये जो एप्स, कम्युनिकेशन एप्स हैं, उनका इनके दिमाग पर क्या असर पड़ सकता है। नोबडी एवर थॉट। सो इफेक्टिवली उनका स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है और वो उस डूम स्क्रोलिंग के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं जिसमें हम भी कभी ना कभी घुसते हैं और फंस भी जाते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि हमें उससे बाहर निकलने का मोटिवेशन है कुछ ना कुछ, और हमें थोड़ा बहुत तरीका भी मालूम है। उनके पास ये रिफ्लेक्स है ही नहीं, सो दे आर स्टक। एंड नाउ कम्स द बिगर प्रॉब्लम। अब ये पार्ट जो है मुझे जेन्युइनली डिस्टर्ब करता है। जो मीडिया कंपनीज है उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि ये कौन सा सेगमेंट है। उनके पास डेटा है, एल्गोरिदम है और उनके पास ये क्लियर डेमोग्राफिक डेटा है कि इस ग्रुप को किस तरीके से हमेशा आउटरेज में रखना है, हुक करके रखना है और परमानेंटली एंगेज्ड व्यूअर बना के कैसे रखना है। उनके लिए बहुत आसान काम है। ज्यादातर केसेस में फियर लोगों को स्क्रीन से चिपकाए रखता है, आउटरीच उनको स्क्रॉल करते रहने पे मजबूर करता है। और ये एक ऐसी जनरेशन है जो जिसमें सस्पिशन कम है, तो ये बिलीव भी आसानी से कर लेती है। और ये वो लोग हैं जिनके पास वक्त भी बहुत ज़्यादा है। दे आर द परफेक्ट ऑडियंस।
और बहुत सारे एल्गोरिदम्स इन्हें डेलिबरेटली टारगेट करते हैं रिलेंटलेसली और उन्हें पता भी नहीं। वो बेचारे तो ये सोच रहे हैं कि वो इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है, उनका ज्ञान बढ़ रहा है, और उनको ये नहीं पता लग रहा कि ये इंजीनियर किया गया है एग्जैक्टली उन्हें वैसा फील करवाने के लिए जैसा कि वो फील कर रहे हैं। और इन सब के ऊपर एक कॉल टू एक्शन का फीचर जो है, वो जो लोग मीडिया से जुड़े हैं उन्हें समझ में आता है कि कंटेंट इस तरीके से बनाया जाता है, देखने वाले को अंदर से लगता है कि नहीं, मैं इसे आगे और 100 लोगों तक पहुंचाऊं। एक्चुअली आप सबको याद होगा 20-25 साल पहले की बात है, जरा फ्लैशबैक में चलते हैं, जब हमारे आपके जब नए नए ईमेल अकाउंट्स बने थे, तब ये नया नया मेल्स आने शुरू हुए थे जो कुछ 10-15 लाइन आइटम्स थी, जिसमें लिखा होता था कि भाई कोका कोला से टॉयलेट बोल एकदम चमक उठेगा, या एक वो नाइजीरिया का करोड़पति होता था जो आपको मेल लिखता था कि भाई मेरे लाखों रुपए फंसे हुए हैं और वो खास आप ही को कुछ हिस्सा उसमें से देना चाहता था। तो हमें लगता था कि भाई इसको तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, और हम फटाफट उसे फॉरवर्ड करते थे। मुझे याद है मैं तो बहुत फॉरवर्ड्स करता था उस ज़माने में। कई अच्छी चीज़ें होती थी और कई ऐसी फालतू चीज़ें भी होती थी। आज मुड़ के देखो तो हंसी आती है अपने ऊपर, लेकिन उस वक्त वो नॉवेल्टी थी। आज 2026 में वो ईमेल को व्हाट्सएप ने रिप्लेस कर दिया है, बस इतना ही फर्क आया है। और हम लोग वो जो नए ईमेल यूजर्स थे आज थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, और व्हाट्सएप में ये जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने वो हमारे वाला रोल एकदम परफेक्टली उसको रिप्लेस कर दिया है। अब ये क्या मुसीबत कम थी जो इन सब के ऊपर एक और आ गया है मॉन्स्टर, एआई। आजकल जो एआई का कंटेंट मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, कई बार जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी धोखा खा जाते हैं। तो जो लोग इस बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए ये बिलीव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। दिन प्रतिदिन एआई जिस तरीके से इम्प्रूव होता जा रहा है, एआई से जनरेटेड कंटेंट वो और ज़्यादा रियल बनता जा रहा है। और मैं किसी फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आज हो रहा है, टुडे। आज की डेट में वीडियोस इतने ज़्यादा रियलिस्टिक हो चुके हैं कि जो लोग आज जिंदा नहीं हैं उनकी इमेजरी को वीडियो में विथ वॉइस क्रिएट करके उनसे कुछ भी बुलवा रहे हैं। जिस आदमी को तो मालूम है कि भाई ये आदमी जीवित नहीं है, वो उसे समझ में आता है कि ये नकली है, लेकिन जिसे ये बात नहीं मालूम है वो तो एक सेकंड में यकीन कर लेगा कि अरे भाई ये तो इस आदमी ने कहा है। अब जरा सोच के देखिए कि इस मेथड से कोई भी मैसेजिंग को वायरल किया जा सकता है, और एक बहुत बड़ा सेगमेंट है इंटरनेट यूजर्स का जिन्हें ये यकीन दिलाया जा सकता है कि ये सच है। जस्ट इमेजिन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट। तो आपके 70 साल के पिताश्री अगर अपने 6 इंच की स्क्रीन पे कोई चीज़ देख के हैरान होते हैं और आपको बड़े प्राइड के साथ बताते हैं कि उन्होंने आज क्या नया सीखा, आई नो थोड़ा सा बुरा लगता है उनको ये बोलते हुए कि अरे पापा जी ये सच नहीं है, ये झूठ है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हो गया है। और यही मेरे वीडियो का टाइटल भी है कि यही वो मौका है टू री एजुकेट आवर पेरेंट, हाउ सो एवर डिफिकल्ट इट मे बी, टू हेल्प देम अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड अराउंड देम हैज चेंज्ड। ये जो दुनिया बदली है ये इतनी ड्रास्टिकली बदल चुकी है कि इससे उनका परिचय करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इट कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड एनी मोर। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक स्ट्रेस या फियर मॉन्गरिंग के लिए नहीं बनाया, ये मैंने एक ओपन डिस्कशन के तौर पे इस विचार को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो जब देखें तो कमेंट्स में अपने थॉट्स और अपने क्वेरीज, अपने जनरल फीलिंग्स को ज़रूर शेयर करेंगे विद द पब्लिक एट लार्ज, सो दैट whoever watches this video can read that perspective and share their own views। अब आप जाके अपने मम्मी या पापा का फ़ोन तो छीन नहीं सकते, तो कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें फॉर देयर ओन सेफ्टी। आई थिंक सबसे पहली रिकमेंडेशन तो मैं ये देना चाहूँगा कि आप एक फ़ोन के ऊपर VPN इंस्टॉल करें, जिसमें बहुत सारी चीज़ें प्रोटेक्ट हो जाती हैं, उनका लोकेशन इन्फॉर्मेशन, वो क्या ब्राउज़ कर रहे हैं, बहुत सारी उनकी जो जनरल ब्राउजिंग हैबिट्स है उसको ऐप्स इतनी आसानी से ट्रेस नहीं कर सकते। नंबर 2, अब ये सजेशन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, हो सकता है आप लोगों कई लोगों को पसंद भी ना आए,
और वो है स्क्रीन टाइम रेस्ट्रिक्शंस। स्क्रीन टाइम रेस्ट्रिक्शन सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं लिमिटेड है। सच्चाई तो ये है कि वो जो 80 साल के बुजुर्ग हैं वो भी अपने सेकंड चाइल्डहुड में ही हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें प्रोटेक्ट करके रखें। तो स्क्रीन टाइम को आप उनके फोन में भी एनफोर्स कर सकते हैं। दिस मे नॉट बी द परफेक्ट सोल्यूशन, दिस मे नॉट बी द राइट सोल्यूशन फॉर एवरीवन, बट दिस इज सर्टनली वर्थ कंसिडरिंग एज अ सोल्यूशन। इसके बारे में आपका क्या सोचना है ये भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। स्क्रीन टाइम के जरिए आप एक तो आवर्स लिमिट कर सकते हैं, टाइप ऑफ कंटेंट लिमिट कर सकते हैं, कुछ कीवर्ड्स ब्लॉक कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो मेनी थिंग्स कैन बी डन एंड हियर इट इज नॉट अबाउट कंट्रोल, हियर इट इज अबाउट जस्ट बीइंग रियलिस्टिक एंड बीइंग सेफ। Another aspect to pay attention to is to talk to them about their diet and their movement. बहुत सारे लोग जो हैं वो रिटायर होने के बाद जो है ना वो बैठ जाते हैं कि बस हो गया, और बैठे रहने की वजह से, सीडेंट्री होने की वजह से उनके पास करने को कुछ है नहीं, तो एंटरटेनमेंट का एकमात्र जरिया ये स्मार्टफोन है। और ये जो प्रॉब्लम्स मैंने अभी कुछ देर पहले डिस्क्राइब करी, ये धीरे धीरे उनके जिंदगी में थोड़ा थोड़ा करके आने लगती हैं और उसके बाद दे आर हुक। तो आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए कि उन्हें मूवमेंट की ज़रूरत है, एक रूटीन की ज़रूरत है। वो सुबह उठें, या क्योंकि वो जितना ज़्यादा मूव करेंगे, हाथ पैर हिला रहे होंगे, उतना कम फ़ोन यूज़ करें, और इससे उनकी हेल्थ पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। और क्योंकि उनकी मूवमेंट अगर होगी तो उससे उनका एपेटाइट भी रेगुलेटेड रहेगा। अगली बात, आप उन्हें ये दिखा सकते हैं कि जो पुराने एक जो विचारधारा है वो अब चेंज हो चुका है। द वर्ल्ड हैज़ मूव्ड ऑन। आपका काम है कि धीरे धीरे उन्हें ये परिचित करवाना कि दुनिया में लोग बहुत डाइवर्स तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और सिर्फ वो एक ही तरीका नहीं है जो उन्होंने अपने बचपन से जवानी तक देखा है। उसके अलावा देयर कैन बी सेवरल अदर वेज इन विच लाइफ कैन बी लिव्ड। उनको अपने एडल्ट सेल्फ से मिलवाएं। हम में से कई लोग 40 पार करने के बाद भी अपने पेरेंट्स के साथ उसी इक्वेशन में रहते हैं जो बचपन में था। कभी पुशबैक नहीं करते, कभी कोई रियल कॉन्वर्सेशंस नहीं करते उनके साथ, बेसिकली एडल्ट्स की तरह बिहेव नहीं करते। और उन्हें भी ये आदत नहीं होती है कि भाई अब उनके बच्चे अब बच्चे नहीं है, बड़े हो चुके हैं। पर आपके पेरेंट्स को आपके उस एडल्ट सेल्फ से मिलना चाहिए। वो बच्चा नहीं जो हर बात पे परमिशन मांगता था, वो टीनेजर नहीं जो बात बात पे बहस करता था, बल्कि वो इंसान जिसने अब एडल्टहुड में अपनी एक पहचान बनाई है, अपनी जिंदगी बनाई है, और अपने काम के जरिए अपने लाइफस्टाइल को बिल्ड किया, मेंटेन कर रहा है। और जब आप अपना ये रूप अपने पेरेंट्स को प्रेजेंट करेंगे विद अ लॉट ऑफ वार्मथ एंड कॉन्फिडेंस, इट विल चेंज द एंटायर इक्वेशन एंड होपफुली योर कॉन्वर्सेशंस विद योर पेरेंट्स विल कंप्लीटली चेंज for the better. In some cases it may backfire also, so fair warning. Last but not the least, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है रिलोकेशन की। आप अपने काम के लिए दूसरे शहर में चले गए और पता लगा आप वहीं सेटल डाउन हो गए, और अब आपके बूढ़े माँ बाप किसी और सिटी में रहते हैं और आप किसी और सिटी में। आप हमेशा यही उनको बोलते हैं कि आप आ जाइए, हमारे पास रहिए। यहाँ पे आपका इंटेंशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका एक वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। द कॉस्ट ऑफ मूविंग देम, क्योंकि उनकी पूरी कम्युनिटी वहाँ है, उनके दोस्त वहाँ हैं, उनके जानने वाले लोग वहाँ हैं, उनको उखाड़ के आप अपने शहर में अगर ले आएंगे जहाँ वो बिल्कुल अजनबी हैं, किसी को नहीं जानते, अकेले पड़े रहेंगे, क्योंकि आप उन्हें ले तो आए हैं लेकिन यू आर बिजी विद योर ओन करियर एंड यू डोंट हैव द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम टू गिव टू देम। इस मुद्दे का कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। ये एक केस टू केस बेसिस पे डिस्कस करके एनफोर्स करने वाली चीज़ है। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि क्या आपने ये सिचुएशन कभी फेस किया एंड हाउ डिड यू कम टू अ सोल्यूशन। I'd love to hear your story. So in conclusion, अपने पेरेंट्स को री एजुकेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें गलत साबित कर रहे हैं। इसका ये मतलब है दुनिया बदल चुकी है और आप अपने पेरेंट्स को इस नई दुनिया से परिचित कराने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द सूनर यू डू इट, द ईजियर योर ओन लाइफ विल बी एंड देयर्स। क्योंकि हम ही वो ब्रिज जनरेशन है जो उस दुनिया और इस दुनिया दोनों के बीच का जो फासला है उसे तय करके आए हैं। अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। एंड इन जनरल आईड लव टू हियर योर थॉट्स अबाउट दिस वीडियो। ये है जिंदगी डायलॉग्स और मैं हूँ आनंद।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई एम प्रिटी श्योर दिस विल रेजोनेट विद अ लॉट ऑफ योर कजन्स एंड रिलेटिव्स इन जनरल। तो अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।